अस्सलाम वालेकुम। तो आज प्याज के छिलकों से एक ऐसा हेयर टॉनिक बनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ सफ़ेद बालों को कोयले की तरह काला करेगा बल्कि जड़ों से नए काले बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरे बाल इस चीज़ का प्रूफ है कि मुझसे छोटों के पूरे पूरे सर सफ़ेद हो गए, लेकिन अब तक मेरे चंद बाल ही सफ़ेद हुए हैं और वो भी जड़ों से। और ये कमाल मेरे इस हेयर टॉनिक का है, जिसको बनाने का एक मुकम्मल तरीका शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि आप सबके बहुत कॉमेंट्स आ रहे थे कि इस हेयर टॉनिक की रेसिपी अगेन स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाए। तो 2 स्टेप में पूरा तरीका बताऊंगी, बस स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में आपने मुट्ठी भर प्याज के छिलके लेने हैं, उनको 2 से 3 मिनट पानी में डिप करके रखना है ताकि उनके अंदर जो भी डस्ट है वो फूल जाए। फिर अच्छी तरह से धो के निचोड़ के इन छिलकों को आयरन की कढ़ाई में डालना है और इस काम के लिए हमने आयरन की कढ़ाई या आयरन का तवा ही इस्तेमाल करना है। किसी भी हेयर डाई या हेयर टॉनिक को अगर हम आयरन में बना लेते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आयरन खुद से इन्फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर प्याज के छिलकों को इतना पकाना है कि टोटली उनका कलर चेंज हो जाए और वो ब्लैक हो जाए और एक क्रंच सा उनके अंदर आ जाए। तो जब प्याज के छिलके कुछ इस कंडीशन में आ जाएं तो आपने इनका हाथ की हेल्प से चूरा सा बना लेना है और फिर इसको ग्राइंडर में डाल देना है। जितनी क्वांटिटी में प्याज में सल्फर होता है इतना ही इसके छिलकों में भी पाया जाता है, इसलिए इसके छिलकों को ज़ाया करना एक हिमाकत ही होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि प्याज को ग्राइंड किया और उसके पाउडर को छान लिया। तकरीबन वो 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास आया। इतनी क्वांटिटी हमारे टॉनिक के लिए काफ़ी है। फिलहाल इसको साइड में रख दें। कुछ हर्ब्स हमने यहाँ लेने हैं जिनका हमें पाउडर बनाना है। 3 से 4 आंवला लिए हैं, कूट कर उनके बीज इसमें से निकाल दिए हैं और उसको मिक्सी में डाल दिया है। 2 स्टिक जो हैं वो मैंने सिकाकाई की ली हैं और इसको छोटे पीसेस में कर लिया है, इसको भी मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। तीसरी चीज़ है यहाँ पर जटामासी, जिसको बालझड़ भी कहते हैं या सुंबल भी कहा जाता है। ये बूटी बालों के लिए कमाल की हैसियत रखती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी कश हुई भी नीचे मौजूद थी, वही मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर कलौंजी लेनी है, जिसको नाइजेला सीड्स भी कहा जाता है। ये भी हमारे बालों के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। 1/2 टीस्पून की क्वांटिटी में मेथी दाना लेना है, इसको फेनोग्रीक सीड्स और मेथरे भी कहा जाता है। ये भी मिक्सी में जाएगा। तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करने के बाद उनका हमने पाउडर बनाना है। अब यहाँ पर ये पाउडर तो बन चुका है, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरी कंडीशन में है और हमने इसको अपने टॉनिक में यूज़ करना है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल फाइन कंडीशन में लेकर आएंगे, जिसके लिए हम इसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के लिए मैं हमेशा मलमल या नेट का कपड़ा यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो स्ट्रेनर से भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पर नहीं फेंकना है, दही के साथ पेस्ट बनाकर एज अ हेयर मास्क इसे लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे हेयर टॉनिक की बेस तैयार हो चुकी है। इसको कब और किस तरह से यूज़ करना है ये वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप को, और इस स्टेप को बिना स्किप किए पूरा देखना है अगर आपको मार्केट जैसे हेयर टॉनिक वाला रिजल्ट चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ली है वो है 5 अदद रीठा, और यहाँ पर 25 ग्राम की क्वांटिटी में मैंने लिया है आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करता है। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ ऐड होगी वो है शिकाकाई। ये भी आपने 25 ग्राम की क्वान्टिटी में ही लेना है और इसको छोटे छोटे पीसीस में कर लेना है ताकि ये हमारे टॉनिक में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। तमाम चीज़ें 25-25 ग्राम की आपको 25 रुपए में ही मिलेंगी। किसी भी पंसार से ये जड़ी बूटियां इजीली मिल जाती हैं। अच्छा, हम एक गलती ये करते हैं कि रीठा और आंवला साबुत ही डाल देते हैं, जिससे होता ये है कि इनके अज्जा अच्छे से ऑयल में इन्फ्यूज़ नहीं हो पाते और इन तमाम चीज़ों का एक अरोमा नहीं बन पाता। इसलिए इनको पहले कूटना है ताकि इनके जो सीड्स हैं वो निकल आएँ। फिर इनके तमाम सीड्स को रिमूव करना है। इन तीनों चीज़ों के टॉनिक से बालों की जड़ें मजबूत होंगी, हेयर फॉल, डैंड्रफ, गंजपन और सफ़ेद बालों का मसला भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। बम फटे बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बाल लंबे घने स्याह होने के साथ साथ चमकदार भी होना शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने हेयर केयर के लिए मशहूर तरीन हर्ब लिए हैं जो हमेशा हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती आई हैं। उनमें बालों के कोई मसले नहीं होते थे। तमाम सीड्स रिमूव हो गए हैं। इसको साइड में करते हैं और लेते हैं 1 अदद आयरन की कढ़ाई। अगर आपकी हेयर लाइन नजर आने लगी है, बाल जगह जगह से खत्म हो रहे हैं, गंजपन भी हो रहा है, तो फिर आपने इस टॉनिक में जिंजर भी लाजमी ऐड करनी है। अदरक ऐसी तमाम जगहों को बालों से फिलअप कर देगी और ग्रोथ में भी तेजी से इजाफा होगा, बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने जिंजर लिए ना, आप देख लीजिए, आपने भी बस इतनी ही क्वांटिटी में लेनी है और कढ़ाई में रख कर उसको आपने अच्छे से क्रश करना है ताकि जो भी इसके अंदर से ऑयल निकलता है, इसका जूस निकलता है, वो कढ़ाई में ही रह जाए। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है किंग ऑफ ऑयल, यानी सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। अगर कहीं से खालिस मिल जाता है तो 100% फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। बालों के लिए इससे ज़्यादा बेस्ट कोई ऑयल मुझे लगता ही नहीं। हम बचपन से इस ऑयल को यूज़ करते आ रहे हैं। मैंने स्पेशल प्योर मस्टर्ड ऑयल मंगवाया है और यहाँ पर मैं ये ऑयल 1 पाव की क्वांटिटी में ले रही हूँ। अगर आप आधा पाव में बनाना चाहते हैं
तो फिर आपने तमाम अज्जा की क्वांटिटी को भी हाफ़ कर देना है। साथ में बिल्कुल लो फ्लेम पे इस ऑयल को जिंजर के साथ ऐड कर देना है और बाकी जो हमारे तीनों हर्ब्स थे जिनके सीड्स हमने रिमूव किए थे उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए स्टीम वाली। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ रोज़मेरी। बालों को तेज़ी से लंबा करने में इससे ज़्यादा कमाल की कोई बूटी हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ है कड़ी पत्ता, जिसको कड़ी लीफ भी कहते हैं। ड्राई करके रखती हूँ मैं, ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर लेती हूँ। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी खुशबू पसंद नहीं है तो फिर चंद पत्ते ही इस ऑयल में ऐड कीजिएगा, ये आपकी डैंड्रफ पर वर्क करेगा। दूसरी चीज़ है मेथी दाना, 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में लेकर उसको भी ऑयल में ऐड कर देना है। अब जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 2 टेबल स्पून की क्वांटिटी में मेहंदी के सूखे पत्ते। एक तो ये बालों में कंडीशनिंग का काम करेगा, बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, ऑयल को एक बड़ा अच्छा सा कलर देगा और साथ ही साथ ऑयल में एक अच्छी खुशबू भी इन्फ्यूज हो जाएगी। तो ये तमाम हर्ब हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़े ही अच्छे से मिक्स करेंगे। उस तमाम प्रोसेस में फ्लेम हमारा बिल्कुल स्टीम वाला ही रहना चाहिए। फ्लेम को हरगिज़ तेज़ नहीं करना है वरना तमाम हर्ब्स जो हैं वो जल जाएंगे। और बालों के लिए कोई हेयर टॉनिक बना रहे हो तो भला प्याज को कैसे भूल सकते हैं। ये बालों की ग्रोथ में एक बैकबोन का काम करती है क्योंकि ये सल्फर से भरी होती है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज भी रखती है। तो आपने एक दरमियाने साइज का प्याज लेके बिल्कुल इसी तरीके से ऑयल में ऐड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसकी वजह से रूट से मोटे और न्यू बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे और जो प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं ना, इसके यूज से ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि पकने के बाद ऑयल में प्याज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आखिरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश एलोवेरा। उसके इस तरह से बारीक बारीक चंक्स करके आपने ऐड करने हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो फिर आपने ऐड नहीं करना है, मार्केट वाला इसमें ऐड नहीं कर सकते। लो फ्लेम पर 1 घंटा पकाने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ गया था। और मैंने क्या किया था कि जैसे ही इसमें एक बॉयल आया था ना हल्का सा, तो मैंने फिर इसके नीचे एक पैन रख के इसको स्टीम वाली फ्लेम पर रखकर पकाया था। तमाम चीज़ें इस शक्ल में आ जाए तो आपने फिर इसको ओवरनाइट के लिए ढक कर रख देना है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो बेस्ट ऑप्शन है आपने इसको पूरा 1 दिन धूप में रखना है। तो इन दोनों तरीकों से ऑयल को रखने का फ़ायदा ये होता है कि तो तमाम अज्जा है ना वो बड़े ही अच्छे से ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। उनके तमाम नेचुरल ऑयल्स जो हैं वो हमारे टॉनिक में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ओवरनाइट रखने के बाद मैं इस ऑयल को स्ट्रेन करूँगी। स्ट्रेन का तरीका भी देख लीजिए, सिर्फ ऑयल को स्ट्रेन नहीं करना है बल्कि किसी कपड़े में डालकर दबा दबा कर तमाम इंग्रेडिएंट्स में से ऑयल को निचोड़ कर सारा निकाल लेना है। इसको लगाने का तरीका भी शेयर करूँगी। अभी इसमें हमने स्टेप 1 को भी ऐड करना है। ये टॉनिक हर उम्र के फर्द के लिए मुफीद है। मार्केट में जो महंगे महंगे हेयर ऑयल्स मिलते हैं ना, ये उनसे ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। ये जो आजकल कम उम्री में ही बच्चों के बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं ना फास्ट फूड्स और केमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से, तो उसके लिए तो आज से ही आपने टॉनिक लगाना शुरू कर देना है। आखिरी चीज़ जो इसमें ऐड होगी वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। 400 mg वाले आपने 2 लेने हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ईजीली मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बम फटे रहते हैं तो फिर आप ये 4 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने ऑयल में मिक्स करना है। इसके बाद हमने स्टेप 1 में जो पाउडर अपना रेडी किया था ना, तो अब इस टॉनिक बेस को ऐड करने का टाइम आ चुका है। क्वांटिटी नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने कितने टीस्पून इसमें ऐड किए हैं। ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। बालों के माहिरीन के मुताबिक अगर एक दिन में 40 से 30 बाल गिर रहे हैं तो ये कुदरती अमल है, आम बात है। लेकिन अगर 10 या इससे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, कंघा भर रहा है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी परेशान कुन बात है। इसका लाजमी हल निकालना चाहिए वरना सर बालों से खाली हो जाएगा। अब इस टॉनिक को एक साफ़ सुथरी बॉटल में शिफ्ट करना है जिसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद ना हो। अच्छा, अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल डाई लगा लगा कर बालों को डैमेज कर लिया है या फिर आयरन टूल बहुत इस्तेमाल किए जिसकी वजह से बाल बिल्कुल बेरौनक होकर तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम इस एक ब्लैक टॉनिक से ठीक हो जाएगी। अब इसे लगाने का तरीका भी सुन लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी लगाना है। मैं तो तकरीबन 3 बार लगा ही लेती हूँ। जड़ों में हल्के हाथ से मसाज करना है। रूट टू टिप पूरे बालों में कम्प्लीटली इस ऑयल को लगाना है।
और नहाने से 2 घंटे पहले ज़रूर लगाना है, चाहें तो ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड हो बस उतना ही लगाना है, ज़्यादा मत लगाइएगा, फिर ज़्यादा शैम्पू करेंगे तो उससे बाल ड्राई हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ऑयल लगाने से हमारे बाल ड्राई हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऑयल को निकालने के लिए जो हम बार बार शैम्पू करते हैं ये उससे होता है। अच्छा, यहाँ पर ये टॉनिक बेस जो था ना वो ऑयल में ऐड करने के बाद अभी भी हमारे पास बच चुका है, तो या तो आपने मेरा बताया हुआ होममेड हेयर फूड बनाया हुआ है तो उसमें आप इसको ऐड करके रख लीजिए, हर डाई में डालने के काम आएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो जनाब जल्दी से रेसिपी देख के बना लीजिए, बड़ी ही काम की चीज़ें। चलिए, फिर भी अगर आपने नहीं बनाया है तो उसका दूसरा यूज़ आपने ये करना है कि 2 टेबलस्पून की क्वांटिटी में ये पाउडर आपने लेकर उसमें अपनी मर्जी का कोई भी शैम्पू ऐड करके उसके अच्छे से झाग बनाकर अपने हेयर्स को वॉश आउट कर लेना है। अभी आपका केमिकल शैम्पू भी हर्बल में चेंज हो गया। वीडियो मेरी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है तो माय फैमिली सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, छोटू सा लाइक भी कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।